राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप इस एस्ट्रोलॉजी ज्ञान को सीखें। दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जो मेरे कुछ भाई एस्ट्रोलॉजर भी हैं, कुछ ज्योतिष को जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, और कुछ इनमें से ऐसे भी लोग होंगे जो केवल ज्योतिष को अपने ऊपर घटित होने वाली जो घटनाएं हैं या उनके जीवन में क्या होने वाला है उसके लिए एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी करते होंगे। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों की कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें लोग कैसे एस्ट्रोलॉजर्स को गालियां भी दे रहे होते हैं कि आपका कहा सही नहीं निकलता, या इस तरह के मतलब लोग ज्ञान को ना समझते हुए उसके ऊपर अपशब्द कहना चालू कर देते हैं। तो आज मैं, जो मेरे भाई कम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी को या नहीं जानते हैं, या हो सकता है वो किसी भूलवश ऐसा करते हो, तो उसके लिए मैं आज आपको ज्योतिष को, जो इसमें 3 घटक हैं कि जो घटक इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेडिक्शंस के लिए। हालांकि अभी हम प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो इसमें 3 घटक जो होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो 3 घटक क्या होंगे, आइए हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला घटक आपका प्रॉमिस है। प्रॉमिस यानी कि आपकी जो भी कुंडली है, कुंडली के अंदर योग, इसके बाद दूसरा आता है दशा, और तीसरा है इसमें गोचर। जब भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं कोई किसी कुंडली की, तो ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ लोग जब ज्योतिष को समझ रहे होते हैं, जैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप लोग उसको अपनी कुंडली के ऊपर देखना चालू कर देंगे कि मेरी कुंडली में योग है तो मुझे ये मिलेगा। ऐसा होता है जनरली। जब हमने भी ज्योतिष सीखा था तब हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जो ज्योतिष को सीखता है, सबसे पहले वो अपने और अपने लोगों की, अपने परिवार के लोगों की कुंडली देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि कुंडली देखने से पहले हमें ये 3 चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, तभी कोई प्रेडिक्शन सही निकल सकती है। तो इसको मैं आपको आज के रोज़मर्रा के, यानी कि डेली यूज़ में होने वाले कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉमिस की। प्रॉमिस यानी योग। जब किसी जातक का जन्म होता है तो वो कुछ कुंडली में अपने योग लेकर पैदा होता है। कुछ योग अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, हर तरह के योग होते हैं। और कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी योग ना तो पूरी तरह खराब होता है, ना ही पूरी तरह अच्छा होता है। जो आपसे कुछ लेगा वो आपको कुछ देकर भी जाएगा, और जो कुछ देगा वो कुछ लेकर भी जाएगा। ये होता है, और 99% केसों में ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो ग्रह आपको देने आया है वो केवल देकर ही जाए। लेकिन अभी हम उस बात पर नहीं जाएंगे, अभी हम बात करेंगे इस योग की। इस योग को आप इस तरह समझ सकते हैं, सपोज आप अमेज़न को या फ्लिपकार्ट को या किसी भी कंपनी को आप एक ऑर्डर प्लेस किया, आपने जो आपने ऑर्डर प्लेस किया वो आपका ऑर्डर बुक हो चुका है। यानी कि अब ये ऑर्डर आपको डिलीवर होना है। लेकिन कब होना है? कब होना है? 10 दिन के अंदर। कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि 10 दिन के अंदर अगर डिलीवर नहीं हुआ तो ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा मान लिया कि 10 दिन के अंदर अगर अमेज़न ने ये ऑर्डर डिलीवर नहीं किया या फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर आपका डिलीवर नहीं किया तो ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपने 10 दिन माने हैं वो आप मान लीजिए कि वो 10 दिन बराबर है 100 साल के, इसलिए 100 साल एक व्यक्ति की आयु है। अब अगर किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण हो गई तो उसकी कुंडली में कितने भी जबरदस्त योग क्यों ना हो, अगर उसकी आयु पूरी हो गई और वो दशा नहीं आई जिसमें इस योग को फलीभूत होना था, तो ये ऑर्डर कैंसिल होने वाला है।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको समझाने के लिए कि आपने प्रॉमिस किया, आपको मतलब कि आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय पर योग बने, सॉरी, आपकी कुंडली में कुछ योग बने। हम मान लेते हैं कोई पंच महापुरुष योगों में से कोई योग बना, यानी कि वो आपने ऑर्डर किया हुआ है, वो आपके पूर्व जन्मों के आधार पर परमात्मा ने आपको ये ऑर्डर करके भेजा है। लेकिन ये योग कब आएगा, कैसे फलीभूत होगा, तो उसके लिए हम चलते हैं कि ऑर्डर जब पैक होगा, मटेरियल बन चुका है और पैकिंग हो चुका है और निकलने के लिए रेडी है। ये रेडी कब होगा, पैकिंग कब होगी और कब निकलने के लिए रेडी होगा, जब आपकी दशा आएगी। ठीक है, यानी कि आपने ऑर्डर दिया, दशा आई, यानी कि अगर हम अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन कंपनी के साथ देखें तो आपने ऑर्डर दिया है, माल बन के रेडी है और वो अब पैक होके निकलने के लिए रेडी है, यानी कि दशा आ गई है। लेकिन लेकर कौन जाएगा इसको, लेकर तो कोई डिलीवरी बॉय जाएगा। वो डिलीवरी बॉय कौन है, वो डिलीवरी बॉय कौन है, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो वो डिलीवरी बॉय है गोचर। ठीक है, अगर ये गोचर मतलब कि वो डिलीवरी बॉय मान लीजिए चोर है या बीमार है या उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या उसने कुछ ऐसा किया कि वो आपका ऑर्डर लेकर ही चला गया, वो आपको देने ही नहीं आया, या वो किसी दुश्मन के बीच में फंस गया, वो चाहकर भी आपको वो चीज़ दे नहीं पा रहा है, तो आपके पास तो आपका ऑर्डर भी था, आपके पास डिलीवरी के लिए रेडी भी हो गया था और गोचर लेकर उसे निकला भी था, लेकिन अब वो तो फंस गया बीच में, तो आपको तो आपका माल डिलीवर नहीं हुआ। थोड़ा सा इसे और समझते हैं आसान भाषा में। आप आए दिन YouTube पर वीडियो देखते हैं कि अभी पंचग्रही योग आ गया या अभी केतु का गोचर इस राशि में आ गया तो क्या फल होने वाले हैं, या आप देखेंगे जी शनि ने राशि परिवर्तन किया, गुरु ने राशि परिवर्तन किया तो आपके ऊपर क्या फल आएगा। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ पर बहुत आई थिंक रोज ही कोई ना कोई डिलीवरी बॉय निकलता होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई क्या ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं उसका, या ऑनलाइन खाना आप ऑर्डर करते हैं उसका, वो डिलीवरी बॉय रोज वहाँ से निकलता है, लेकिन आपका ऑर्डर नहीं है तो क्या आपको कुछ देकर जाएगा? नहीं देकर जाएगा भाई साहब, वो आपको कुछ नहीं देकर जाएगा क्योंकि आपका ऑर्डर बुक नहीं हुआ है। वो कब देगा? जब आपका ऑर्डर आएगा। आपका ऑर्डर भी दे दिया लेकिन डिलीवरी आपने आज ऑर्डर किया, आपने आज के दिन में ही आप चाहें कि मेरा डिलीवरी बॉय तो रोज यहाँ से गुजरता है मेरे को माल देकर जाएगा, तो नहीं देकर जाएगा। वो कब देकर जाएगा? वो तभी देकर जाएगा जब वहाँ से मटेरियल पैक होकर आ जाएगा। आपको किसी भी योग का फल तब मिलेगा जबकि आपका दशा भी है, आपका प्रॉमिस भी है और गोचर भी है। जब तीनों चीजें आपकी अलाइन होंगी तभी आपको उस योग का फल मिलेगा। एक एग्जांपल से हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में एक बहुत बड़ा धन योग है, लेकिन वो धन योग उसकी 70 वर्ष की आयु से एप्लीकेबल होता है कि 70 वर्ष की आयु में उसको वो योग का फल मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति 70 साल तक जीता नहीं, वो 65 साल में मर जाता है। तो क्या ये योग फलीभूत होगा? ऑर्डर तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो व्यक्ति ही जा चुका है जिसके लिए जो अपना योग लेकर आया था, तो ये योग फलीभूत नहीं होगा। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि जब लोग गलत बताते कि ये भविष्यवाणी गलत निकलती हैं तो उसका बहुत सिंपल रीज़न है, जब तक आपकी दशा नहीं है, जब तक आपका प्रॉमिस नहीं है, तब तक गोचर कितने भी परिवर्तन क्यों ना करे उसका बहुत ज़्यादा फल आपके ऊपर नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका
इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होता। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि वो योग कभी फलीभूत नहीं होगा। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। होता क्या है, जैसे आप दिन में आप देखते हैं आपके 24 घंटे होते हैं, मतलब हावर होते हैं, ठीक है। हावर के अंदर आपका मिनट होता है और मिनट के अंदर आपका सेकंड होता है, सेकंड के अंदर नैनो सेकंड होगा। इस तरह से आपका चलता रहता है। इसी तरह से ज्योतिष के अंदर आपकी महादशा होती है, महादशा के अंदर अंतरदशा होती है और अंतरदशा के अंदर आपकी पर्यंतर दशा होती है। पर्यंतर दशा के अंदर फिर आपकी सूक्ष्म दशा, प्राण दशाएं भी आती हैं, लेकिन अभी हम यहीं तक को बता रहे हैं। तो अब सोचिए, अगर 1 बजा है, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हम जा रहे हैं, तो हमारी दशाएं भी उस समय पर, जो मिनट की सुई है वो तो कंटिन्यूअसली 1 से लेकर 12 तक घूमेगी ही। ऐसे ही जब 2 से 3 बजेंगे तो मिनट की सुई तो घूमेगी ही हर घंटे में 1 से लेकर 12 तक, और सेकंड की सुई तो हर मिनट घूम रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर महादशा नहीं आई उस ग्रह की तो कोई फल नहीं मिलेगा। ये प्रत्यंतर दशा तो घूम रही है, वो समय छोटा होगा। अगर अंतरदशा है वो समय थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फल आएंगे तो कम आएंगे, छोटे फल आएंगे, लेकिन फल मिलते हैं उन दशाओं के। ये जस्ट मैंने आपको आज इसलिए समझाया क्योंकि काफ़ी लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग है तो हम राजा तो नहीं बने, हमें तो बहुत पैसा नहीं मिला। आपको मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं आएंगी तो आपको वो मिलेगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, मतलब आपको ज्योतिष को कुछ समझाने के लिए। जो लोगों के दिमाग में एक वहम रहता है, लोग ज्योतिष को गलत शास्त्र मानने लगते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझाया है। जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारा भचक्र है वो आप अंडाकार मानिए चाहे आप सर्किल मानिए, इस तरह से हमारा भचक्र होता है। और ये जो आपकी पूरी परिधि है ये होती है 360 डिग्री। सभी मेरे भाई जो थोड़ा सा भी मैथ का ज्ञान रखते हैं सबको मालूम है कि इसका जो परिधि है वो 360 डिग्री होगी अगर हम एंगुलर वे में देखें। और हमारे नक्षत्र होते हैं 27। जब आप 360 को 27 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें इसे 27 भागों में बांटना है, तो आपका एक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होगा। ये आप थोड़ा समझ भी लीजिएगा कि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये डिग्री होता है और इस तरह से मिनट होता है। तो ये 13 डिग्री 20 मिनट का आपका एक नक्षत्र बनेगा। इसको भी ऋषियों ने 4 भागों में बांटा, जिन्हें बोला गया 4 चरण। और एक चरण जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री और 20 मिनट का एक चरण आपका बनता है। इस चरण की भी अपनी बहुत महत्ता है। आप देखेंगे कि जब आप पंचांग में पढ़ेंगे, आप या किसी भी व्यक्ति या किसी भी पंडित से आप पूछेंगे कि इस बच्चे का नाम क्या होगा, तो वह आपको एक कैरेक्टर बताता है। वो आपको बताता है कि इस बच्चे का नाम च से होगा। अब उसमें भी वो चू भी बोलता है, कभी कभी ले बोलेगा। वो पर्टिकुलर शब्द बोल रहे हैं ना, ले, लो बोलेगा। ले और लो में भी अंतर है, च और चे में भी अंतर है, या चो में भी अंतर है। वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं, वो करेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? वो करेक्टर्स आपके इन नक्षत्रों के चरणों से आ रहे हैं। यानी कि आपका नाम रखने के लिए जो शब्द भी निकाला जाता है, जो एक अक्षर भी निकाला जाता है, उसको भी कितना माइन्यूटली जाकर हमारे ऋषियों ने आपको बताया है कि इस तरह से आप शब्द का चयन करें। जब आप देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आगे का है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये आपकी एक राशि है, कोई भी एक राशि।
ये राशि मिलकर बनती है 9 चरणों से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये आपके पास 9 चरण में राशि बनी है। तो 9 चरण का एक नक्षत्र नहीं होता, एक नक्षत्र होता है 4 चरण का। तो ये आपका पहला नक्षत्र है। यहां से लेकर यहां तक दूसरा नक्षत्र है, और ये पार्ट तीसरे नक्षत्र का एक भाग है, यानी कि एक चरण है। अभी आप ये समझे, जब हम आगे इसे बढ़ेंगे तो होगा क्या, क्या आपका पहला चरण यहाँ पर आया, पहले नक्षत्र का 4 चरण आ गए, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण यहाँ पर आ गए, और तीसरे का पहला नक्षत्र आया हुआ यहाँ पर आया। मान लिया कि ये राशि हमारी मेष है। तो जब हम वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि में, क्योंकि हमें फिर दोबारा से 9 चरण लेने हैं, तो 9 चरण कैसे आएंगे, तो जो नक्षत्र चल रहा था उस नक्षत्र का दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 3 चरण यहाँ पर आएंगे। उसके बाद 4 चरण, 1, 2, 3 और 4 चरण फिर आ गए यहाँ पर दूसरे, उससे अगले नक्षत्र के। यहाँ पर हमारे पास हुए 7 चरण, और इसके बाद हमें 2 चरण और चाहिए, तो वो उससे अगले नक्षत्र के 2 चरण होंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसको हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन वो बाद में समझेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा नक्षत्रों के बारे में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नक्षत्रों के बारे में, एक ऐसी जानकारी जो आपको आने वाले समय में काफ़ी आपको मदद करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों के ये देव होते हैं, या राशि जो इनके स्वामी होते हैं वो ये हैं, जो कि मैं आपको बताया था कि आचम भौराजी बुकेशु। अगर आपको याद होगा तो इस तरह से हमारा चलता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जो आप देख रहे हैं पहला नक्षत्र अश्वनी, ये अश्वनी नक्षत्र हमारे तारामंडल में 3 तारों का समूह है। जब हम अपने आकाश में देखेंगे हमें 3 तारों का एक समूह दिखता है, और इसमें यानी कि आप कहेंगे 3 तारों से मिलकर एक नक्षत्र बना है, जिसके जो स्वामी है वो केतु है, और जो इसके देवता हैं वो है अश्वनी कुमार। इनका प्रयोग कहाँ पर होगा, ये मैंने क्यों लिखे हैं, इसका रीज़न है, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, किसी नक्षत्र में वो पैदा हुआ है, तो उसके लिए सबसे हितकर उसका कौन ऐसा आराध्य है जिसकी वो पूजा करे, और कौन उसको उसके दुखों से मुक्ति दिला सकता है, तो वो उसके नक्षत्र के जो देव हैं, जो आराध्य हैं, वो ये है। तो अश्वनी के लिए अश्वनी कुमार, भरणी के लिए योगी, वो भी 3 तारों का एक समूह है, शुक्रदेव का ये नक्षत्र है, और यमदेव इनके स्वामी है। ऐसे ही कृतिका में 6 तारों का समूह, सूर्य का नक्षत्र है, और अग्नि की पूजा करना यहाँ पर हितकर रहता है। रोहिणी नक्षत्र में 5 तारों का समूह है, चंद्रमा नक्षत्र के स्वामी और ब्रह्मा इनके देवता होते हैं। नक्षत्रा में 3 तारों का समूह, मंगल इनके नक्षत्र स्वामी और चंद्रमा देवता होता है। आद्रा में एक अकेला तारा होता है, राहु जिनके स्वामी है, और रुद्र यानी शिव इनके आराध्य हैं, इन्हें शिव की पूजा करनी चाहिए। पुनर्वसु में 4 तारों का समूह है, गुरु स्वामी और अदिति इनके आराध्य होते हैं।
पुष्य के लिए 3 तारों का समूह, शनि इनके नक्षत्र स्वामी और गुरु बृहस्पति या गुरु की पूजा इन्हें करनी चाहिए। अश्लेषा के अंदर 6 तारों का समूह है, बुध देव नक्षत्र स्वामी है और सर्प की इनको पूजा करनी चाहिए। मघा की हम बात करें तो 6 इसमें तारे होते हैं, केतु इनके स्वामी हैं और पितरों का यहाँ पर हमें पूजा करनी चाहिए। जो हमारे पितृदेव हैं उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी में दोनों में 6 तारे हैं। शुक्र और सूर्य इनके स्वामी हैं अलग अलग, और इन दोनों का ही यानी दोनों को ही अयरमा की पूजा करनी चाहिए या इनके आराध्य अयरमा देव होते हैं। बात करें हस्त नक्षत्र की तो इसमें 2 तारों का समूह, चंद्रमा नक्षत्र स्वामी और सविता की पूजा इन्हें करनी चाहिए। बात करें चित्रा नक्षत्र की तो इसमें भी 1 तारा होता है, मंगल स्वामी और त्वष्टा इनके आराध्य होते हैं। स्वाति में 1 तारा, राहु देव इनके और वायु आराध्य होते हैं। विशाखा में 4 तारे, गुरु नक्षत्र स्वामी और इंद्राग्नि आराध्य होती हैं। अनुराधा में 4 तारे, शनि इनके नक्षत्र स्वामी और मित्र इनके आराध्य होते हैं। ज्येष्ठा में 3 तारे, बुध इनके स्वामी और इंद्रदेव स्वयं इंद्रदेव इनके आराध्य होते हैं। अब इस ज्येष्ठा नक्षत्र में मैं खास तौर पर बताना चाहूँगा क्योंकि देवों में सबसे जो श्रेष्ठ थे, जो सबसे बड़े थे वो इंद्र होते हैं। तो देवताओं में सबसे बड़े इंद्र हैं, उनको स्वामित्व दिया गया ज्येष्ठा नक्षत्र का, यानी कि ज्येष्ठा यानी ज्येष्ठ माने बड़ा। तो यहाँ पर ये इंद्र इनके स्वामी हैं जो कि सबसे ज्येष्ठ हैं। मूल के केतु 11 तारों का नक्षत्र और राक्षस इनके आराध्य होते हैं। पूर्वाषाढ़ा में 2 तारे, शुक्र इनके देव होते हैं और जल आराध्य है। उत्तराषाढ़ा में 2 तारे, सूर्य इनके देव होते हैं और विश्वदेव इनके आराध्य है। श्रवण में 3 तारे, चंद्रमा इनके देव और विष्णु आराध्य होते हैं। घनिष्ठा में 4 तारे, मंगल इनके देव और वसु इनके आराध्य होते हैं। शतभिषा जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सत माने 100, तो शतभिषा यानी कि 100 तारों का एक समूह। इसमें राहु इनके देव होते हैं और वरुण देव आराध्य है। पूर्व भाद्रपद में 2 तारे, गुरु इनके देव और अजेक आराध्य होते हैं। उत्तर भाद्रपद में 2 तारे, शनि इनके देव और अहिबुध देव जो हैं वो इनके आराध्य होते हैं। रेवती में 32 तारे होते हैं, बुध इनके देव हैं और ब्रह्मा इनके आराध्य होते हैं। तो आई होप आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपने ये चीज़ें या तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, इनको आप याद रखिएगा, आपको आने वाले समय में इनका काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है। दोस्तों आगे अगली वीडियो में हम आपको एक एक नक्षत्र के ऊपर कि किस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक का क्या चरित्र होता है, कौन से फील्ड में जाने से उसको फायदा होगा, यानी कि कौन से नक्षत्र का स्वामी या कौन से नक्षत्र में जन्म लिया हुआ व्यक्ति किस तरह का काम करता है, किस फील्ड में जाने की या किस फील्ड में बिजनेस करे या जॉब करे तो उसको फायदा होगा, तो वो आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी यहाँ पर 14 से लेकर 27 नक्षत्र का आप स्क्रीनशॉट है और पीछे भी 1 से लेकर 13 तक मैंने आपको पूरे लिखवाए थे, तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और आपको इन्हें याद करना होगा। आई होप आज जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।